हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं जयेश और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक स्कूटी का इंजन वर्क करता है। आपने कभी सोचा है कि आप स्कूटी के ऊपर बैठते, उसको चलाने लगते और वो चल जाती है। तो कभी आपने सोचा है कि जो स्कूटी है वो चलती कैसे है, उसमें गियर्स होते भी या नहीं होते, कौन से टाइप के गियर्स होते हैं। तो आओ आज की वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे पास है हीरो का प्लेजर का इंजन। हमने इसको स्कूटर में से निकाल लिया ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। सबसे पहले हम खोलेंगे क्रैंक केस कवर LH। क्रैंक केस कवर LH खोलने के लिए हमें 8 mm का स्पैनर लेना है, टी स्पैनर। और इसके अंदर ही आपको जो ट्रांसमिशन है, सीटी ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, जो सबसे इजीएस्ट वे है ट्रांसमिशन को समझने का। तो अब इसको खोलना है। छोटे बोल्ट क्यों लगा? तो अब इसके क्रैंक केस कवर LH को निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके जो कॉमन पार्ट्स हैं वो तो है ये हेड कवर, सिलेंडर हेड और सिलेंडर। ये है स्टार्टर मोटर। ये तो आपको जनरली हर एक इंजन में मिल जाएगी। डिफरेंस क्या है इसमें? सारे यही डिफरेंस है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये है ड्रिवन असेंबली और ये दोनों एक कनेक्टेड है एक बेल्ट से। इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें यहाँ पर रोलर है, जो जब इंजन हाई RPM पे घूमता है तो रोलर फोर्स की वजह से बाहर की तरफ आएंगे, तो ये यहाँ इस तरफ पुश होगा, जिससे बेल्ट बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगी और ये जो बेल्ट है अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। मैं ऊपर वाला ये पार्ट तो खोल लेता हूँ, बाद में फिर आपको नीचे के पार्ट के बारे में बताऊंगा। हमने हेड कवर खोल लिया है। अब इसका जो स्प्रॉकेट चेन है वो खोल रहे हैं। हेड के ऊपर 4 नट है, उन नट को खोलो, स्प्रॉकेट पकड़ लो और फिर जो हेड असेंबली है उसको निकाल लो। अब चेन निकाल लो। चेन को पकड़े रखना है और हेड असेंबली को बाहर निकाल लेना है। चेन को पकड़े रखना है और पिस्टन को घुमा के TDC पे ले आना है। अब गैस्केट को बाहर निकाल लें। अब चेन को ऊपर की तरफ करके गाइड असेंबली को निकाल लेना है। ये गाइड असेंबली है। अब सिलेंडर को बाहर की तरफ पुल कर लेना है। तो भाई ये आपका पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रोड, ये क्रैंक शाफ्ट और ये है आपकी स्टेटर असेंबली जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। ये सब तो कॉमन है। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रांसमिशन का। ये इतना सिंपल ट्रांसमिशन है कि इसको हम इजीली समझ सकते हैं, पर समझने के लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक 14 नंबर की टी स्पैनर की। तो अब इसे इस बोल्ट को खोलना है। तो अब इसे खोलते हैं। जो आप ये रेचेट देख रहे हैं ये यहाँ पर आता है। जब हम किक देते हैं तो ये मूव करते हैं, जिससे कि ये मूव करेगा, जिससे सारी पूरी की पूरी असेंबली मूव करेगी, जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसको निकाल लेना है। अब इसको अब हमें ये बेल्ट निकाल लेनी है। बेल्ट को निकालने के बाद ये पूरी असेंबली बाहर निकाल लें पकड़ के। ये है रैम प्लेट, इसके अंदर रोलर होते हैं, ये देखिए आप। इसके अंदर ये 6 रोलर है, 6। तो ये देखिए जो रोलर है इसके यहाँ पे एक रैंप है ताकि ये रोलर ऊपर जा सके। आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक रैंप है जिससे रोलर ऊपर जाएगा और इसमें भी यहाँ पे एक रैंप है। तो जब रोलर हाई RPM पे जब इंजन ये घूमता है तो ये रोलर इधर जाएंगे और ये प्लेट को इस तरफ पुश करेंगे, जिससे इस प्लेट के बीच में और ये जो स्प्रोकेट ड्राइव है इसके बीच में गैप कम होगा। तो मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने रैम प्लेट को वापस डाल दिया है। और ये जो इंजन में ऐसे लगते हैं,
ये जो बेल्ट का गैप है, ये बीच का जो यहाँ पे गैप है, ये इसका बेल्ट का गैप है। और जब इंजन हाई आरपीएम पे रहते हैं, जो रैम प्लेट के ऊपर रोलर पुश करते हैं, जिससे इनका जो डिस्टेंस है वो कम होता है, और जो बेल्ट है वो उसको आउटर पेरिफेरी के पास फेंकते हैं। तो गाइज ये है पूरा मैकेनिज्म ड्राइव फेस का। अब चलेंगे ड्रिवन फेस पे। तो अब खोलेंगे ड्रिवन असेंबली। ड्रिवन असेंबली खोलने के लिए हमें 14 नंबर का स्पैनर लेना है। ये यहाँ पे ये जो बोल्ट है इसको खोलना है। ये बोल्ट खोलने के बाद आपको ये जो ड्राइव असेंबली की प्लेट है इसको बाहर निकाल लेना है। इसकी प्लेट है, ये ज़्यादा हद तक आपका ये जो ड्रम ब्रेक सिस्टम है इसके जैसा ही काम करता है। इसमें यहाँ 3 वेट है। तो इसके बाद हमें इसको जो है यहाँ से बाहर निकाल लेना है। ये बेल्ट भी बाहर निकलेगी साथ में। ये है बेल्ट। और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस असेंबली को वापस अंदर डाल रहा हूँ। और आप ये देखिए कि जब हम स्कूटी स्टार्ट करते हैं तो एकदम फ्री घूम रही है। तो हमें जो पावर है वो इस गियर में लानी है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी टीथ है और यहाँ भी टीथ है। तो जब ये इसके अंदर ऐसे जाता है तो जब ये घूमेगा तो आप देख सकते हैं गियर से यहाँ पे स्कूटी का पूरा हब घूम रहा है। तो हमें पावर कहीं ना कहीं इस शाफ्ट में लानी है। यहाँ से पावर यहाँ तो आ रही है बेल्ट के थ्रू, और ये घूम भी रहा है पर ये फ्री घूम रहा है। और अगर फ्री घूम रहा है तो इसमें पावर नहीं आ रही। तो हमें कहीं ना कहीं इस जो ये असेंबली है इससे पावर इसमें लानी है, ताकि जब ये घूमेगा तो स्कूटी का हब घूमे, हब से पूरा व्हील भी घूमे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो समझा देता हूँ। देखो, पावर बेल्ट के थ्रू इसमें तो आ गई, हाई आरपीएम पे घूम रहा है, पर जो आपको मैंने बताया था जो ड्राइव असेंबली है वो जब हाई आरपीएम पे घूमेगी, जो बेल्ट है उसका डाया बढ़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डाया कम होगा। तो ये स्प्रिंग लोडेड है यहाँ पे, तो ये बेल्ट नीचे चली जाएगी। और जो आप यहाँ पे ये वेट सेट देख रहे हैं ये 3 वेट सेट अपनी एक एक्सिस पे फिक्स है। ये वाला जो वेट सेट है यहाँ फिक्स है, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। तो एक साइड से मतलब ये उठ सकते हैं, और ये स्प्रिंग लोडेड है इसलिए ये उठ के वापस भी आ जाएंगे। तो जब हाई आरपीएम पे घूमेगी तो फोर्स की वजह से ये कुछ इस तरह बाहर की तरफ आएंगे, और बाहर की तरफ आएंगे तो ये जो इसके कांटेक्ट में आएंगे, जिससे फ्रिक्शन करेंगे, और फ्रिक्शन करेंगे तो इसको भी घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे तो ये टीथ इसको घुमाएंगे, जिससे कि जो व्हील भी रोटेट करेगा और उसका हब भी रोटेट करेगा। दैट्स सिंपल। तो फ्रेंड्स इसकी भी एनाटॉमी करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको ऐसे पुश करो और फिर इसको खोल लो। इसकी थ्रेड उल्टी होती है, ये लो। इसमें बहुत मजबूत ये जो स्प्रिंग है, इसलिए अपना फेस प्रोटेक्टेड रखना, नहीं तो ये ऐसे आएगा सीधा मुंह पे। तो फ्रेंड्स हमने ये निकाल लिया है ऐसे, और आप देख सकते हैं जब इंजन हाई आरपीएम पे घूमता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ऊपर आता है, और जब ऊपर आएगा तो इसकी जो रिम है इससे फ्रिक्शन करने की वजह से जो टीथ है ये इन टीथ के साथ लॉक होके रोटेट करेंगे और हब को रोटेट करेंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म है। और ये देखो, इसकी एक और मतलब आप सुपर पावर बोल सकते हैं कि अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे खींचना चाहेंगे तो ये नहीं खींचेगी, नहीं निकलेगी। और अगर आप इसको थोड़ा रोटेट करेंगे ऐसे, ये देखो अब आ गई और ये चली गई। पर अगर ऐसे खींच रहा हूं मैं तो नहीं आ रही। अब बारी इसके सेकेंडरी ट्रांसमिशन को खोलने की। ये हमने ऑलरेडी ढीला कर लिया है। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन है, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन है। अब इसको निकाल लें। अब ट्रांसमिशन के पीछे 8 mm के एक नंबर के स्पैनर से 3 बोल्ट खोल लें।